दोस्तों अभी दिवाली रेसिपी हमारी चल रही है और उसी सीरीज में आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम करारी क्रंची क्रिस्पी पोहा की चकली। क्योंकि चकली तो हम लोग कई बार ज़रूर बनाकर खाते हैं, लेकिन आज पोहे वाली जो चकली है मैंने भी पहली बार बनाई है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से अगर पोहे की चकली बनाते हैं तो आपकी भी चकली एकदम क्रंची क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। और इसका जो मतलब मसाले जो हमें डालना चाहिए और पोहा चकली में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए पूरा कुछ देख लीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है पोहा, 1 कटोरी। और ये पोहा जो डेली हम लोग नाश्ते में बनाते हैं, जो मोटा वाला होता है, उस पोहे को लेना है हमें 1 कटोरी। और उसी कटोरी से हमें 1.5 कटोरी लेना है चावल का आटा, और साथ में उसी कटोरी से आधा कटोरी हमें लेना है चने की दाल। ये इसे दालिया भी कहते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ फुटाने होते हैं ना जो फूटे वाले, उसे भी ले सकते हैं। साथ में आधा कटोरी घी लिया है मैंने, 2 चम्मच सौंफ लिया है, और 2 चुटकी मैंने हींग लिया है, और 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर लिया है मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। बस इन्हीं सामग्री से हम लोग आज बनाने वाले हैं पोहा की चलनी। पूरी रेसिपी ज़रूर देखिए, सारा कुछ मैं डिटेल में छोटी छोटी टिप्स के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो मसाले हमें साइड में कर देना है, और जो पोहा और चना दाल है, मतलब दालिया जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बस उसी को हम लोग सामने रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, और उसे सारे पोहे को हमें पहले पोंछ लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहती है, इसलिए पोहे को कॉटन वाले कपड़े से पोंछकर एक प्लेट में निकाल लेना है। और चना दाल जो होती है ये हमारी पैकेट वाली होती है, तो इसमें ना डस्ट के साथ में पाउडर वगैरह भी लगा रहता है, क्योंकि ये फिल्टर वाली दाल रहती है। तो उसे भी हमें इसी तरीके से कॉटन वाले कपड़े से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में इसे हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर लेना है हमें एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें इसे भून लेना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है, ताकि ये थोड़ी सी करारी हो जाए, जो नमी है वो बाहर निकल जाए। बस इसका कलर हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा करारी हो गया है हमारा पोहा, और उसी स्थिति में हमें गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में हमें लेना है एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में पूरी दाल और पोहे को हमें एक साथ में ही डालना है, अलग अलग नहीं करना है। साथ में डालने के बाद में हमें इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही अच्छे से महीन पाउडर बन जाता है, मतलब हमारे आटे के जैसे। अब हमें इसे बड़े से बर्तन में या फिर कोपर में आटे को छान लेना है चलने से, क्योंकि पीसते समय कभी कभी दाल वगैरह रह जाती है, तो वो हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए 2 दाने हमारे दाल के बच ही गए थे। अब उसी हमें क्या बोलते चलनी में हमें छान लेना है चावल का आटा, और फिर हमें इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद में जो हमने आधा कटोरी घी लिया था उसे हमें गरम कर लेना है, मतलब थोड़ा गरम करने के बाद में आटे को हमें खस्ता करना है। तो गरम अभी पहले हमने जब लिया था तो पिघला हुआ नहीं था, तो इसे गैस पे मैंने गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद में थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है, और इस तरीके से आटे को मिक्स करना है। और आटा जो हमारा है ना चना दाल का और चावल का, इसमें हमें खस्ता अच्छे से करना है घी डालकर। तो ये आधा कटोरी जो हमने घी लिया था, तो पूरा आधा कटोरी हमें घी लग जाएगा। तो पूरे आधे कटोरी घी डालकर अच्छे से मिक्स करके हमें इस तरीके से खस्ता करना है कि हमारी
मुट्ठी बन जाए। घी के जगह अगर आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से चकली जो होती है बहुत ही करारी बनकर तैयार होती है। अब जो हमने यहाँ पर मसाले लिए थे, सारे मसाले को हमें इसमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में हमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, मतलब ठंडा पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका हमें डो तैयार करना है। डव हमें बहुत ही ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग सेव वगैरह बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें इस डव को तैयार करना है। और जितना आप इसको सॉफ्ट करेंगे, मतलब जितना आप मलेंगे ना, उतना हमारा ये आटा सॉफ्ट होते जाएगा। तो बस इस तरीके से लगाकर हमें 10 से 15 मिनट तक इसे ढककर छोड़ देना है सेट होने के लिए। तब तक हम लोग हमारी सेव बनाने वाली मशीन तैयार कर लेते हैं और इसी मशीन से हमें बनाना है चकली। तो ये स्टार वाला जो झारा होता है वो झारा हमें लेना है और तेल हमें तो हल्का सा इस पर लगा देना है, ताकि जब हम लोग इससे चकली बनाए तो आटा बिल्कुल भी ना चिपके। तो सारे मशीन में हमें हाथों से इस तरीके से तेल लगाकर इसे सेट करके एक साइड में कर देना है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे ना तो बिल्कुल भी हमारा आटा वेस्ट नहीं होगा और मशीन साफ़ करते समय में भी हमें दिक्कत नहीं जाएगी और फटाफट से हमारी चकली बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हमारा हो चुका है और आटा भी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। जो कटोरी में तेल रखा था वही तेल मैंने अपने हाथों में लगाया और इसे फिर और अच्छे से हमने सॉफ्ट कर लिया, क्योंकि सेट होने के बाद में इतना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी चकली ना कितनी बेस्ट बनकर तैयार होती है। अब इसकी ना हमें 4 भागों में हमें बांट लेना है, क्योंकि एक कटोरी आटा मतलब 1.5 कटोरी आटा था हमारा चावल का, 1 कटोरी पोहा और आधा कटोरी चना दाल, सभी को मिक्स करके हमने आटा यहाँ तैयार कर लिया है। 4 लोई बनाकर मशीन में इस तरीके से हमें डाल देना है और डालने के बाद में एक प्लेट लेना है। प्लेट पे हमें चकली बनाकर तैयार करना है। तो उसके पहले हमें जो प्लेट लिया है उस पर हल्का सा तेल से हमें ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारी चकली चिपके ना। वैसे चिपकती तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ग्रीस कर ले तो निकालने के समय में आसानी जाती है। तो इस तरीके से ना हमें अलग अलग ढेर सारी प्लेटों में बनाकर हमें पहले ही तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग इसे तलेंगे या फिर जब फ्राई करेंगे ना तो हमें आसानी जाएगी। तो पूरी प्लेटों में हमें इसे बनाकर तैयार करके पहले ही रख लेना है। तो चलिए इस तरीके से आसानी से हमारी चकली बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल भी टूटती फूटती नहीं है। नहीं तो जैसे ही हम लोग कढ़ाई में डालते हैं ना, हमारी चकली टूटने लग जाती है। तो ये देखिए, मतलब तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है और तेल अच्छा गर्म होने के बाद में तेल को हमें कम कर देना है, मतलब आँच को कम कर देना है और कम आँच पे ही हमें इसे चकली को तलना है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ में आज फिर शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर कभी अगर चकली आपकी एकदम करारी क्रंची नहीं बनती है या फिर कढ़ाई में डालते ही टूटने लगती है, तो उस आटे में जो हमने आटा मिक्स किया है उसी आटे में तो 2 चम्मच, छोटी वाली जो चम्मच होती है, 2 चम्मच हमें इसमें मैदा मिक्स कर लेना है। उससे और भी हमारी चकली अच्छी तो बनेगी, लेकिन साथ में तलते समय हमारी टूटेगी भी नहीं। बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट नाप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिससे परफेक्ट चकली आपकी बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो देखिए पूरे थाली भर मैंने यहाँ पर चकली बनाकर तैयार कर लिया है और इतनी अच्छी बनी है कि एक भी चकली हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। लेकिन बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है टूटती है, तो मैंने आपके लिए उसके लिए एक ऑप्शन आप शेयर कर दिया है। अब हमें लेना है कोई भी डिब्बा, पैकबंद डिब्बा या फिर कोई भी जो बर्तन है आपके यहाँ पैकबंद, उसी में हमें स्टोर करके रख देना है,
क्योंकि इसमें नमी नहीं लगना चाहिए। अगर थोड़ी भी हवा लगेगी तो हमारी ये जो करारी वाली जो चकली बनी है ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें पैक कर देना है। और दिवाली में जो भी मेहमान हमारे घर में जितने मेहमान आते हैं उनको जब आप सर्व करेंगे ना तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि पोहे की चकली इतनी अच्छी करारी, क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।